साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। मेंसुरेशन 3D की ये लास्ट क्लास होगी। 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर कोई इस क्लास में नया है तो पहले वो 2 क्लास कर ले, उसके बाद इस क्लास में आए। ठीक है। आज 2025 का आखिरी दिन है। आपकी मैथ भी कंप्लीट हो जाएगी और कोई अगर नया इस क्लास को देख रहा है तो कंप्लीट मैथ मैंने करा रखी है, वो क्लास को देखे अच्छे से। ये लास्ट क्लास है और 32,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं यूपी कांस्टेबल की। यूपीएसआई की तो ऑलरेडी आ ही चुकी हैं। तो कोई तैयारी अगर कांस्टेबल की एसआई की अगर अभी मैथ करना चाहता है शुरू से, तो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासें पड़ी हुई है, शुरू से देख ले जाके। कंप्लीट मैथ तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो आइए हम अपनी ये शुरू करते हैं क्लास। कांस्टेबल के आज से यूपी कांस्टेबल के फॉर्म पढ़ना शुरू हो गए हैं 31 दिसंबर से। 32,000 के समथिंग पोस्ट हैं टोटल। ठीक है। तो भाई तैयारी में लग जाओ, टाइम है अभी। मैथ शुरू से आप पढ़ सकते हो। 100 सवा 100 वीडियो की समथिंग होंगी पढ़ी हुई। जितनी वीडियो हैं आप डेली एक वीडियो करोगे तो भी 3 महीने में कर लोगे। अगर 2-2 वीडियो करना चाहो तो 2-2 वीडियो करके कर लोगे। कंप्लीट मैथ तैयार हो जाएगी। मैथ में से पूरे नंबर ले आओगे। ठीक है, अगर ये मेरी क्लास है अच्छे से करनी तो। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। आवाज़ आपको सही से आ रही होगी, सबको समझ में। देखिए 25 क्वेश्चन कर लो गए थे। 26वां क्वेश्चन ये है। इन्होंने क्या बोला है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने बोला था घर से करके लाना, कितना है, जिसकी त्रिज्या r/4, ये ऊंचाई 4l। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो शंकु का होता है क्या होता है, पाई r और l+r, l+r यही तो होता है, TSA। यही तो निकल पा रहा है। तो बताओ, तो पाई पाई का मान देखो, यहाँ पे आंसर में सब पाई दे रखे हैं, तो पाई की वैल्यू मत लगाओ। पाई और आर, आर की जगह कितना दे रखा है, इन्होंने बोला r/4 है, इंटू r/4 इंटू l+r। एल एल कितनी है ऊंचाई, 4l। एल जो है ऊंचाई इसकी कितनी है, 4l है। और प्लस आर, आर कितना है, आर है r/4। अब देखो सभी आंसर में देखो पाई आर, इसमें भी पाई आर है, इसमें पाई आर दिखा रहा है। तो आंसर अगर मैच करना है तो पाई और आर यहीं रहने दो, बाहर ही रखो। पाई और आर किस में है, पाई आर बाहर, इन दोनों में। देखो आंसर कौन सा होगा। तो जो 4 नीचे बटे में बचा वो पहुंचा दो। देखो अगर ये देखो 4l है, अगर ये बटे में है तो नीचे इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर क्या इतना रह जाएगा, केवल l। और प्लस ऊपर r है और ये 4 बटे में है, इधर बटे में 4 है, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 4 चौक 16। तो ये आंसर हो गया है। देखो कौन सा मैच कर रहा है हमारा आंसर। सिंपल सा सवाल था, मैंने आपको बोला था करके लाना घर से। ठीक है, पाई आर l+r/16, l+r/16। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। इन्होंने बोला है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है। ठीक है, यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4√7 पाई है, वर्ग इकाई है, तो शंकु की त्रिज्या। इन्होंने देखो बोला है तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम फॉर्मूला देखो किसका लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, CSA बराबर कितना है हमारा, 4√7 और पाई, यही तो दिया है। अब एक बात बताओ, इतना दे रखा है, ठीक है। अब हमारा CSA का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा CSA होता है शंकु का कर्व सरफेस एरिया, पाई r और l बराबर 4√7 पाई। ये गिवन है, पाई से पाई हम काट दें, r हमें पता नहीं है, l l तो दे रखा है हमारा। देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई
पहले त्रियक ऊंचाई है फिर बाद में ऊंचाई है, तो ये तो हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई एल, एल इक्वल टू कितनी है 4x, इसे 4x मान लेते हैं। और दूसरी कितनी है ऊंचाई, इसे h इक्वल टू क्या, इसे 3x मान लेते हैं। मैंने कहा अनुपात में दे रखे हो तो x लगा लेते हैं, ठीक है। और हमें जरूरत है r की। अब मैंने कल देखो फॉर्मूले आपको बताए थे, देखो l बराबर बताया था मैंने क्या होता है, एक बार रिपीट करा दूं फॉर्मूले कल वाले, ध्यान से देखना। मैंने l अगर निकालना हो तो h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो बताया था। अब इन दोनों में से कोई से निकालना, h निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और r निकालना है तो क्या करते हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अगर l निकालना है तो जोड़ेंगे, बकाया दोनों कोई से निकालना है तो l में से घटा देंगे। तो इधर यहीं से हमें r निकालना है, बताओ त्रिज्या निकालनी है इसकी, तो क्या होगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर है, और माइनस एच स्क्वायर, एच की जगह कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो ठीक है, ये कल मैंने लास्ट सवाल कराया था उसमें, लास्ट कराया था, कौन सा कराया था उसमें समझाया था सही से, ठीक है। तो r इक्वल टू कितना हो गया, ये नोट कर लेना ये चीज़, देखो मैं फिर दोबारा से लिखवा दे रहा हूँ। r इक्वल टू 16 में से 9 गया कितना बचा 7, 7x स्क्वायर, ऊपर लगाया रूट, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो रूट 7 ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आ जाएगा x, ठीक। तो r की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7 एक्स इंटू एल, एल की वैल्यू हमें पता है कितनी है 4x इंटू 4x बराबर इतना, कितना बचा 4 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 गया, 4 से 4 गया, तो यह x और x की गुणा होगी तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1, तो x बराबर भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ठीक। अब ये बताओ जब x की वैल्यू 1 हो गई तो l बराबर कितना हो गया 4 गुणा 1 तो बराबर 4, और ये h बराबर कितनी हो गई 3 गुणा 1 बराबर 3। पूछा क्या है इन्होंने, शंकु की त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी होगी r, तो r इक्वल टू कितना हो गई रूट 7 इंटू 1, तो कितनी रूट 7 ही हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। हमारी r कितनी है रूट 7, x ही तो है, बराबर कितनी हो जाएगी रूट 7 इंटू एक्स का मान 1 आ गया तो रूट 7 हो जाएगी, ठीक है, रूट 7, ऑप्शन नंबर। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू बनाने में कितने मीटर लंबाई के कपड़े की आवश्यकता होगी। अच्छा, कपड़े का लंबाई दे दिया, पूछा है जिसके आधार की त्रिज्या, मतलब शंकु के आधार की त्रिज्या 21 मीटर और ऊंचाई 28 मीटर, कपड़े की चौड़ाई। अच्छा एक बात बताओ, आप कपड़ा लेके आते हो कहीं से, तो ऐसा कपड़ा ऐसा ही तो होता है, लंबा और चौड़ा ही तो होता है कपड़ा, ठीक है। ऐसे कपड़ा होता है लंबा और चौड़ा, ऐसे यही तो होता है कपड़ा। अब इसमें कपड़े की देखो चौड़ाई ये तो दे दी 5 मीटर, लंबाई एल इक्वल टू इसकी पूछी है, लेंथ कितनी होगी ये हमसे पूछी है, लंबाई पूछी है, कोई दिक्कत नहीं, हम सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। अब शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए एक बताओ, जब तंबू, यही तो होता है ये तंबू। अब तंबू में ये तो देखो, अगर तंबू बनाओगे तो नीचे जमीन या जो कुछ भी होगी, ठीक है, कपड़ा तो इसी एरिया पे लगेगा, इसी पे देखो जिस पे मैं ये पिंक पेन चला रहा हूँ, कपड़ा तो यहीं पे लगेगा, यहीं पे, जमीन पे थोड़ी यहाँ पे कपड़ा लगाओगे, ये तो खाली रहेगा, केवल कपड़ा यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा, ये ऐसे करके ही तो कपड़ा लगेगा इस पे। तो एक बात सुनो, तो ये क्या होता है इतना, ये होता है CSA, क्या होता है CSA। तो तंबू का क्या निकालना है, देखो तंबू ये होगा हमारा, ये होगा तंबू, तो कपड़ा यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसकी शंकु की इन्होंने दे रखी है दोनों चीजें, क्या क्या इन्होंने दे रखी है, क्या क्या दे रखा है, शंभू जिसके लंबाई की कपड़े की आवश्यकता होगी, जिसके आधार की त्रिज्या, ये त्रिज्या कितनी है 21 दे रखी है इन्होंने 21, और ऊंचाई 28, ये कितनी दे रखी है 28, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये 28 है 21 है, तो हमें अगर एल निकालनी है एल, तो क्या हो जाएगा
28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। एल एल निकालनी है 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, क्योंकि एल बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, और प्लस 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, तो एल इक्वल टू कितना हो गया अब ये निकालना क्यों है, क्योंकि कपड़े, अब अच्छा पहले पहले ये चीज़ समझो, पहले ये निकाल लो। देखो एल निकाल लेते हैं, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, 8 और 4 12 का 2 हासिल, 12 का 2 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12। 1225 कितने का स्क्वायर होता है, 35 का। 1225 कितने का होता है, 35 का। ठीक है, तो ये आ गया 1225, इस पे लगा दो अंडर रूट, तो एल इक्वल टू कितना हो गया, 35। एल इक्वल टू 35 मीटर। ठीक है, हमारी एल आ गई। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है, अच्छा एक बात बताओ, जो कपड़ा लगेगा उस कपड़े का हम क्षेत्रफल निकालें पूरे का, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा इसमें ही तो कपड़ा लग रहा है यहाँ पे, तो क्षेत्रफल का मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, इसका शंकु का क्या हो गया, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया बराबर जो कपड़ा होगा, ये जो कपड़ा है वही तो इस पे लपेटा गया होगा, तो जो कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा पूरे का वो इस पे लपेटा गया है, तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो सी एस सी बराबर क्या हो जाएगा, इसका 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 क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसकी, ठीक है, कपड़े की। तो सी एस ए हमारा कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर और एल इक्वल टू इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हमें पता नहीं है इसकी, इंटू ब्रेथ हमारी दे रखी है चौड़ाई 5 मीटर। ठीक है, ये बराबर हो जाए, क्यों, वही तो कपड़ा, जो यहाँ पे कपड़ा होगा वही तो इस पे बना होगा उसी कपड़े से ये, तो ये इसका क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो पाई का मान हम लगाते हैं कितना, 22/7 इंटू आर, आर हमें पता है कितनी है हमारी 21, इंटू एल, एल हमने निकालनी कितनी आई 35, इक्वल टू एल, एल हमें इसकी पता नहीं है। एक काम करते हैं, ये एल और बी अलग अलग लग रहा है ना, ये एल है इसमें भी एल है, तो हम एक काम करो, एक एल और बी ये कर देते हैं बड़ा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू, ठीक है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हमें पता ही है 5, इसको कर देते हैं कैपिटल एल से, तो अलग अलग हो जाएगा, वरना उसका शंकु का एल और ये कपड़े का एल सेम लग रहा है। ठीक है, ठीक, तो देखो 5 एकम और 5 सत्ते 35, 7 एकम और 7 एकम गया। अब वो क्या रह गया, इधर तो केवल एल बचा, इधर भी कुछ नहीं है, यहाँ 21 गुणा 22 रहेगा, जो 21 दूनी 42 का 2, इधर केवल एल रह गया, तो एल बराबर गुणा इधर कर दो 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 40, 462, 462 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन्होंने देखो जो कपड़ा है उसकी चौड़ाई दे दी 5 मीटर, तो इन्होंने लंबाई पूछी है कपड़े की कितनी होगी, तो वो कपड़ा लगा कहाँ होगा, शंकु पे, इस पे ही तो लगा होगा, इस पे चार, तो ये कौन सा एरिया होता, कर्व सरफेस एरिया, ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ी लीजिए, अगर नीचे वाला हिस्सा लेते तो टोटल सरफेस एरिया, और टोटल देखो भैया नीचे से तो खाली होता है ना, जैसे कपड़ा लगाओगे टेंट बनाओगे तो नीचे तो जमीन होगी ना, तो उस पर कपड़ा थोड़ी लगेगा, जमीन पर कपड़ा थोड़ी रखोगे, तो जो तंबू बनेगा वो ऊपर ही तो कपड़े से बनेगा, तो ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। अगर टोटल कौन सा होता है, टोटल में जमीन भी आ जाती है, लेकिन जमीन पर थोड़ी लगा होगा जो कपड़ा होगा। ठीक है, तो वो दोनों, अब जो कपड़ा होगा वो यहाँ पे लपेटे गया है, तो दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर हो जाएगा, तो वही हमने कर दिया। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29, 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या। अच्छा, छिन्नक क्या होता है, देखो यह भी समझो, जैसा ये पूरा शंकु है हमारा, ये हमारा शंकु है, ठीक है, ये हमारा शंकु है, ठीक, ये हमारा शंकु है, ठीक है। हमने क्या किया, शंकु का इतना हिस्सा ऊपर का काट दिया, ऊपर का काट दिया, केवल इतना ले लिया, तो देखो यहाँ जो शंकु था ऐसे और ऐसे शंकु था, ठीक है, ठीक, और यहाँ से हम अगर इसे पूरा करें
जैसे इसे हमने ऐसा पूरा किया, देखो ध्यान से देखना, हमने इसे पूरा किया, ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, ये हमारा बन गया, और हमारा जैसे ये हिस्सा है और ये बन गया हमारा, यही तो हो गया। और हमने जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, ये हमने काट दिया, ऊपर वाला हिस्सा काट दिया, तो ये क्या हो गया, शंकु का छिन्नक हो गया, ठीक है। छिन्नक, शंकु के छिन्नक के सिरों की, या बाल्टी भी समझ सकते हो, तो उल्टी बाल्टी हो गई, बाल्टी आपने उल्टी करके रख दी है, तो यहाँ देखो, यहाँ ये चीज तो होगी। अब इसमें क्या हो गया, इसमें देखो दो त्रिज्या हो गई, ये तो बड़ा आर हो गया, ये और ये हो गई छोटा आर हमारा, ये छोटा आर हो गया, और ये इसकी ऊंचाई हो गई एच, ये हो गई एच, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, देखो शंकु से ही ऊपर से इतना हिस्सा हमने ऊपर काट दिया, ये हमारी रह गई उल्टी बाल्टी। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें छिन्नक का फॉर्मूला लिखो, देखो छिन्नक का क्या करो फॉर्मूला, इसका वॉल्यूम की जरूरत होती है, देखो शंकु का क्या है, शंकु का छिन्नक है, शंकु का छिन्नक, इसके आयतन का याद रखो, आयतन पूछते हैं, शंकु का छिन्नक है हमारा ये, ठीक। तो इसकी शंकु का छिन्नक, इसका वॉल्यूम आयतन पूछते हो, आयतन क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा कितना होता है, ये शंकु का होता है, तो यहाँ पे आर की जगह पता है क्या कर देते हैं, देखो दो आर बन जाते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर एक आर अलग बन गया, नीचे एक छोटा आर हो गया, बड़ा आर, देखो बड़ी त्रिज्या है बड़ा आर, छोटी त्रिज्या है छोटा आर, तो यहाँ पे आर की जगह पता है क्या लिखते हैं, देखो आर की जगह हम लिख देते हैं, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का, आर की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे पाई, आर की जगह देखो सबसे पहले हम लिखेंगे छोटा आर जो है उसका स्क्वायर, प्लस फिर जो बड़ा आर होता है उसका स्क्वायर, प्लस छोटा आर और बड़ा आर, और ब्रैकेट एच अपनी जगह ही रहने देंगे, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो अब आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे 3 आर हो गई ना, देखो एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, तो दोनों का स्क्वायर और प्लस दोनों की मल्टीप्लाई आर इंटू आर, ठीक है, और इंटू एच, ठीक है, बस इतना होता है, ये चीज ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बॉक्स में बंद करके लिख लो और याद कर लेना भाई साहब। याद करने का शानदार तरीका मैंने बता दिया, मैंने कहा केवल शंकु का ही आयतन है, केवल थोड़ा सा चेंज करना है उसमें, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे पूछ रहा है, देखो 45 सेंटीमीटर ऊंचे, तो h इक्वल टू 45 हो गई उसकी, ठीक है। ठोस लंबवती शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या, एक की 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, छोटी वाली 7 हो गई, ये देखो 28 कैपिटल आर हो गई, ये छोटी वाली आर हो गई, ठीक है, और ये h हो गई तुम्हारी, ठीक। और कह रहा है इस छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, अनुपात दे रखा है त्रिज्या और ऊंचाई का, तो इसे 3x मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं 5x, ठीक। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा एक बात बताओ, अब मैंने बताया देखो एक चीज को पिघला के कोई दूसरी चीज बना जाती है तो उनके आयतन बराबर होते हैं, तो क्या होगा, छिन्नक का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस आर इंटू आर और इंटू एच, बराबर क्या होगा, जो लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है उस बेलन का, इसको पिघला के क्या बनाया गया है बेलन, जैसे मान लीजिए ये बेलन बनाया गया है, इसको पिघला के क्या बनाया गया है बेलन, तो इनके वॉल्यूम बराबर होंगे ना, इनके जो आयतन होंगे वो बराबर होंगे बेलन के आयतन, आयतन तो बराबर, मैंने कब देखो दो सवाल पीछे भी कराए थे, दो तीन, जब एक चीज को पिघलाओगे पूरा और दूसरी चीज बनाओगे तो उनके आयतन बराबर होते हैं, ये चीज पढ़ते होते पढ़ाते हुए आ रहा हूँ जब से स्टार्ट किया है 3D। तो इसका आयतन बराबर कह रहा है ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाए, तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है 2, 2 कह रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो एक आर, छोटा आर यहाँ चला गया, बड़ा आर यहाँ चला गया, तो बेलन के आयतन के लिए हम R1 लिख लें, R1 स्क्वायर इंटू एच, एच बड़ा एच लिख देते हैं, ठीक है। ये बेलन का हो गया, ये छिन्नक हो गया और ये बेलन हो गया, ठीक, दोनों के आयतन बराबर होंगे।
अब देखो, अब लगा लो क्या क्या चीज़ दे रखी है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो पाई से हम पाई उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, पाई तो सेम होती है, तो 1/3 इधर ही लिखो, ठीक है। अब आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है? 28, 28, यहाँ पे कितना दे रखा है? 28, तो 28 का स्क्वायर, डायरेक्ट हम 28 का स्क्वायर लगा दें? नहीं भाई साहब, ये छोटा आर थोड़ी है, छोटा वाला आर लगाना है ना। छोटा आर कौन सा होगा? 7, 7 का स्क्वायर कितना? 49, ठीक है, 49, और प्लस कैपिटल आर, ये है 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है? पीछे अभी कराया था, 784, 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784, पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और तीसरा क्या चीज़ होगी? आर इंटू आर, आर कितना है? 28 इंटू 7, 28 सत्ते 28, पहले स्मॉल आर लिखो, हमने जो स्मॉल आर लिखा है क्या? 7 इंटू, ठीक है, बराबर आर वन स्क्वायर, इसका जो कितना है देखो, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, तो पहली वाली त्रिज्या है, बाद वाली ऊंचाई है, तो पहली वाली त्रिज्या कितनी है? 3x, 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और इंटू एच कितना है? 5x, 5। अच्छा एक बात बताओ, अब इधर देखो, यहाँ पे 1/3 हो गया, इंटू, अब ये कितना हो गया? 28 सत्ते, एक बार इसकी भी मल्टीप्लाई करके लिख दें। यहाँ पे 28 सत्ते ऐसा मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 28 गुणा 7 क्या लिखना? आर इंटू आर, आर 7 और 28 सत्ते मतलब 196, 28 सत्ते 196, देखना कंफर्म सही होता है। 7 8 56 की 5, 7 दूनी 14 5 19, ठीक है, 196। अब इन सबको जोड़ना, 9 4 13 और 6 19, 19 का 9, 9 4 13 6 19 का 9 हासिल 1, 4 8 12 और 9 21 और 1 22 हासिल 2, यहाँ पे 7 है और यहाँ 8 और 2 10, 1029, 1029, बराबर ये 3x का स्क्वायर कितना हो गया? 9x स्क्वायर, और इंटू 5x, ठीक है। ठीक, अब वो करो, देखो एक काम करते हैं, इसे काट लें, देखो 3 से काट लो, 3 एकम, 3 से काटो, 3 तियाँ 9, 1 2 12, 3 चौक 12, और ये कितना हो गया? ये हो गया 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, 343, 343 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या पूछ रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अब 7, ये तो 7 का होता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना है? 9 पंजे 45 एक्स का क्यूब, ये 343 हो गया, बराबर ये 45 एक्स का कितना हो गया? क्यूब हो गया, ठीक है, यही तो हो गया। यहाँ पे एच तो भूल गए हम, देखो लगाना, एच लगाना भूल गए यहाँ पे, रुको, एक काम करो, एच लगाना भूल गए भैया हम, अरे इतना लिखा रहने को, ये 343, एच लगाना भूल गए, 196 ये आ गया, ये 196 तक तो इसका आर आर तक तो आ गया था। अब बाहर जो फॉर्मूला में एच है वो लगाना भूल गया, एच कितना है इसमें? देखो 45, एच कितना है? इंटू 45, यही तो है, तो देखना, थोड़ा सा और बढ़ा के लिखते हैं, साफ करके, एच कितना है? 45, ठीक, बराबर आर वन कितना है? 3x, 3x का स्क्वायर, इंटू एच कितना है? 5x, कोई दिक्कत नहीं, अब सवाल हो जाएगा, 1029 था, गुणा ये 45 है, बराबर कितना हो गया? ये 3 का स्क्वायर, 9x स्क्वायर इंटू 5x, देखो 5 नेम 45 है, तो डायरेक्ट सीधा काट दें, 5 नेम 45 से इधर 45 गया, ये हो गया, तो इधर देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये क्या बचा? x की घात 3 बराबर 300
43। अब ये कितने की घात 3 होती है? x की घात 3। ये 343 कितने की होती है? 7 की घात 3 होती है। तो x बराबर कितना हो गया? x की वैल्यू 7 आ गई। अब इन्होंने पूछा क्या है? अब हमारा x जब वैल्यू x की 7 आ गई तो इधर देखो ये कितना हो गए? 3x। तो 3x बराबर कितना हो गया? 3x बराबर हो गया 3 गुणा 7 बराबर 21। ये हमारा क्या है ये? और दूसरा हमारा 5x है। 5x बराबर हो गया 5 गुणा 7 बराबर 35। तो ये 21 क्या है? ये हमारी है त्रिज्या। और 35 क्या है? हमारी ऊंचाई। यही तो है त्रिज्या और ऊंचाई के किसकी? बेलन की। ठीक है, ये किसकी है? बेलन की। तो पूछ रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर एच प्लस आर। पाई आर और एच प्लस आर। अगर ये बोलते मतलब वक्र पृष्ठीय पूछ रहे हैं ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा है। ये हमने संपूर्ण पृष्ठीय का लगा दिया सूत्र। अब बेलन जो है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अब देखो 2 गुणा पाई की जगह 22/7 इंटू आर। आर की जगह कितना लिखेंगे? हमारा 21 आ गया। इंटू एच। एच की जगह हम कितना? 35। 7 एकम 7 तियां 21। ठीक है, अब देखो 35 तियां 105। 105 की 2 से करेंगे, 105 दूनी 210। 210 की 22 से गुणा कर दो। 210 की गुणा 22 से कर दो। देखो 22 जीरो का 0 0, 22 एकम 22 का 0 हासिल 2, 22 दूनी 44 और 2 46। हमारा कितना आ गया? 4620। हमारा आंसर आ गया 4600। ठीक, समझ गए होगे हमारा। आगे देखें अगला। अगला करते हैं। अगला सवाल ये है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई, जबकि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ये दे रखी है। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात। तो क्या दिक्कत है इसका? शंकु है और ये शंकु का आयतन, ठीक है, और अनुपात किससे पूछ रहा है? बेलन, बेलन के आयतन से। यही तो पूछ रहा है। तो भाई साहब फॉर्मूला लगा। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई। अब देखो एक का स्मॉल कर दिया आर तो दूसरे का कैपिटल कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का हो गया, शंकु का हो गया। ठीक है, तो देखो पाई से तो पाई चला जाएगा, बकाया वैल्यू लगा तो देखो 1/3 और आर स्क्वायर। आर कितना है? अब ये देखो शंकु है, पहले तो शंकु का, शंकु के आधार की त्रिज्या, पहले त्रिज्या है फिर ऊंचाई। आर है 5 तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5। ठीक है, दो बार लिख लें। इंटू एच। एच कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो गुणा 6 लगा दो। उसका अनुपात निकालना है दूसरे से। आर स्क्वायर। ये बेलन पे आ जाओ। बेलन के आधार की त्रिज्या, पहले त्रिज्या तो कितना? 2.5। 2.5। ठीक है, इंटू 3 गुणा 2 बार। 2.5 इंटू 3। अब देखो एक काम करो। हम्म 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 हम्म, तो देखो ये 2.5 का मतलब 2.5 है। 2.5 दूनी 5 नहीं होगा ये? ठीक है, 2.5 दूनी 5 होगा। या ऐसे करो, हम देखो आराम समझोगे। 10 और ये दशमलव हटाया, दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ा ले। तो अब ये देखो 25 एकम। हम्म, अब तुम्हें कैसे समझाएं? देखो हम तुम्हें सही तरीका कैसे समझाते हैं। देखो ये 25 एकम मत करो। देखो हम तुम्हें सीधा बताते हैं। हटो छोड़ो, बेर बार कन्फ्यूजन। हर चीज करना सीखो। देखो ये बटे में 10 भी बच्चों की तरह हटाओ, बच्चों की तरह नहीं करा रहे। देखो बटे में 10 लगाओ, फिर इधर उधर गुणा करो, काटो, बहुत टाइम लगेगा। देखो फालतू चीज मत देखो। ये देखो 2.5 है, ये 2.5 एकम और 2.5 दूनी 5। सीधा ये समझो 2.5 एकम और 2.5 दूनी 5। समझे? 2.5 है, ये 2.5 दूनी 5 होता है, ये तो पता है सबको। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, इतना हो गया आपका।
ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ देखो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 अनुपात, ये कितना बचा, केवल इधर 3 बचा, 8:3, यही तो पूछ रहा है बस। आगे देखो अगला, देखो 31वां क्वेश्चन। क्लास आपकी सही चल रही सबकी, आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, वही नहीं। देखो यदि एक गोले की त्रिज्या, अच्छा गोले पे आ गए, गोले पे आ गए तो गोले के बारे में थोड़ा फॉर्मूला सीख लो। गोला, गोले के बारे में समझो। गोला, गोला इसे बोलते हैं स्फीयर, स्फीयर बोलते हैं गोले को। गोले क्या होता है, गोला देखो यही तो होता है। अब इसे गोले को हम बना नहीं सकते, तो मैं बना के नहीं, ये समझो ये जैसे फुटबॉल और वृत्त। अब बोलोगे आप वृत्त क्या होती है, गोला हो गया फुटबॉल, समझ रहे हो, फुटबॉल देखो कम मन में सोचो फुटबॉल है तो वो गोला हो गया, गेंद है आपकी क्रिकेट की, गोला हो गया। अब वृत्त क्या होता है, जैसे साइकिल का पहिया, समझ रहे हो नहीं, वो भी तो गोल और गेंद भी गोल, लेकिन गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है, देखो वृत्त साइकिल का पहिया समझ लो, या आपके कोई हाथ में कोई चूड़ी है, पहनते हैं कंगन पहनते हैं हाथ में देखो, तो वो कंगन वगैरह या कड़ा वगैरह जो कुछ भी होता है जो आप पहनते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं, वृत्त। और फुटबॉल हो गई गोला। इससे संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं वो समझ लो। सबसे पहले तो वॉल्यूम ही पूछते हैं, इसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और इसमें सी ऐसे नहीं होता कर्व सर, क्योंकि ये पूरा एक गोला ही तो है, पूरा गोला है पूरा, ये पूरा गोला है, तो इसमें कुछ नहीं होता, सी ऐसे नहीं होगा। टोटल सी ऐसे या टी ऐसे जो कुछ भी है वो सेम ही होगा, एक ही चीज होती है, ठीक है। टी ऐसे टी ऐसे क्या होता है, सेम। अब देखो क्या होगा, इसका जो सी एस ए या टी एस ए होता है, टोटल टोटल सरफेस एरिया होता है, इसमें क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। 4 पाई आर स्क्वायर, ये दो ही चीज होती है, ठीक है। उसके बाद एक काम और करो, अर्धगोला यहाँ पे और समझ लो, एक होता है अर्धगोला, अर्धगोला इसे बोलते हैं हेमिस्फीयर, 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 ठीक है। अर्धगोला, अब अर्धगोला क्या होता है, सेम गोले का आधा बना दो, लेकिन इसमें ये गोला है इसका आधा रहने दो, ये कटोरा समझ लो आप, ये हो गया अर्धगोला, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, इसमें देखो कटोरा जो होता है उसमें त्रिज्या होती है आर, ठीक है, ये तो होती है। अब वो काट दिया आधा, अब इसमें देखो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करोगे तो ये हो गया, अब टोटल की करोगे तो उसमें ये भी शामिल हो जाएगा पूरा, समझ रहे हो आप। तो सवाल आएंगे फिर समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा हो गया इसमें अलग अलग। तो इसमें जो होता है इसका आयतन होता है, उसमें क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें हो जाएगा आधा गोला तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब इसमें सी एस ए भी होता है, सी एस ए होता है कब सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें टी एस ए भी हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। देखो सी एस ए में केवल ये आएगा, और इसे देखो गोला कर देते पूरा हो जाए गोला। अब इसमें वो पूरा नहीं करना हमें, केवल देखो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये भी और शामिल करना है, इसका क्षेत्रफल और शामिल करना है। तो ये देखो ये होता है एक वृत्त ही तो है ऊपर वृत्त, तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है इसका 3 पाई आर। ये तीन चीजें आपने समझ ली। अब गोला अर्धगोला ये फॉर्मूले याद कर लेना सब, ठीक। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट अपने पे। अब क्वेश्चन पे आए, 31वां क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है यदि एक गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन, आयतन क्या होता है गोले का पता, 4/3 पाई आर क्यूब, तो बराबर 4/3 पाई का मान कितना है, देखो सब कुछ दे रखा है इन्होंने, पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब, आर की जगह कितना है 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। अब इधर देखो 3 सत्ते 21, 21 से डायरेक्ट 21 एकम 21, लेकिन दशमलव है भाई साहब, तो हम एक के बाद ऐसा दशमलव लगा दें, कोई दिक्कत काटने में नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ चलो बटे में 10 करके काट के दिखा देती हैं, वरना आप
कंफ्यूज हो। वहाँ देखो 2.5 दूनी 5 कर दिया, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी हुई। अब यहाँ देखो बटे करके समझ लो, जैसे 21 है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएंगे। ठीक, यहाँ से दशमलव हटाएंगे बटे में 10 आ जाएंगे, दशमलव हटाएंगे बटे में 10 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 7 तियां 21, 21 से एक 21 कट गया। ठीक है, अब देखो, अब गुणा कर दो सबकी, ऊपर वालों की काटो मत। देखो 21 की गुणा 21 से करोगे 441, 441 की गुणा 4 से करो, 441 की गुणा 4 से करो। देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, उसकी गुणा कितने से करनी है? मैं 22 से करनी है। 22 चौका 88 हासिल 8, 22 छक्का 132 में 8 जोड़ेंगे तो कितना? 140 हासिल 14। अब 22 सत्ते 100, 22 पंजे 22 छक्के 22 सत्ते 100, 100 कितना होता है? 54, 22 सत्ते 154 और 14 168 का 8 हासिल 16। 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 16 38, 22 16 38। तो ये इसकी गुणा आ गई कितनी? 38, 808 बटे में कितनी है? 10 10 10, 3 12 तो 1 के आगे 3 जीरो। तो भाई साहब दशमलव लगा देंगे, 3 संख्या 3 जीरो तो 3 के बाद दशमलव कर देंगे। 38.80 देखो आंसर 38.80। ठीक, अब करो अगला। देखो ये 32वां क्वेश्चन, सिंपल था ये तो। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, अब देखो व्यास इक्वल टू कितना दे दिया? 28 डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14। डायमीटर की आधी होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब गोला है, गोले में तो एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो कितना होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? टी एस इक्वल टू कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना? आर 14 है, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया। अब हमारा कितना हो गया? 22, एक काम करो, 22 की देखो 2 चौक 2 चौक 4 दूनी 8, 8 की गुणा करेंगे 22 से, 22 अट्ठे 176, 22 अट्ठे 176 की गुणा 14 से कर देंगे। 22 अट्ठे 176, 176 की गुणा कर देंगे 14 से, या देखो 14 छक 84 के 4 हासिल 8, 14 सत्ते 98 और 8 106 हासिल 10, 14 एकम 14 10 24, 2464 आ रहा है कहीं पे आंसर? देखो ये है 2464। अब ये गुणा कैसे करी हमने? देखो गुणा करना तो भैया आपकी चीज है, 2464 हमारा आंसर आ गया, टिक भी लगा दी। देखो हमने क्या किया, हमने ऐसा समझा 22 दूनी 44, 44 44 की गुणा 4 से, 44 चौका देखो 4 चौक 16 160, 4 चौक 16 176, 176 की गुणा 22 से कर दी हमने, 176 की गुणा 14 से कर दी, 22 4 इसकी कर दी, या 22 चौक 88, 88 दूनी 176, 176 की गुणा 14 से कर दो। ठीक है, ठीक, अगला देखो। अब तो सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं। दो गोलों का आयतन इतना है, अनुपात में उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो अगर देखो अनुपात की बात आए, अनुपात से अनुपात पूछी जाए, देखो अगर जो मुझसे पढ़ा होगा, अर्थमेटिक पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने कराया था क्या बोलते परसेंटेज में। देखो याद ध्यान रखो, एक होता है वॉल्यूम और फिर होता है एरिया, ठीक है, और फिर होता है ये रेडियस। जैसे ये रेडियस है, रेडियस से एरिया पे जाना है, यहाँ पे घात 2 होती है, और वॉल्यूम पे घात 3 होती है, इस पे घात 2 होती है, इस पे घात 1 होती है, मतलब यही तो होती है। जैसे आपकी रेडियस है, तो क्या करते हैं, देखो अनुपात दे रखा है, इसका आयतन का अनुपात दे रखा है, आयतन से हमें क्या निकालनी है? 3 से हमें निकालनी है ये छोटी वाली, तो क्यूब कर देते हैं, क्यूब रूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आयतन है, गोले का आयतन B1 अनुपात B2, दो गोलों का आयतन है, एक का 512 है अनुपात दूसरा कितना है? 3375। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये चीज समझ ली, मैंने घात आपको बता दी। ठीक है, घात, अब घात के रोल क्या होता है? देखो अगर जैसे किसी की गोले की त्रिज्या अगर
3 है तो उसका आयतन निकालेंगे तो अनुपात जैसे 3:5 है, गोले की ये त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या से हम पूछे इसका एरिया का अनुपात बनाओ तो क्या कर देंगे, एरिया का मतलब घात 2 होती है और वॉल्यूम का मतलब घात 3 होती है, यही तो होती है। ध्यान रखो, एरिया का मतलब घात 2 और वॉल्यूम का आयतन का मतलब घात 3। किसी का भी जैसे इन्होंने बोली त्रिज्या इतनी है तो इसका क्या बताओ, गोले का क्षेत्रफल बताओ तो इसका स्क्वायर कर देंगे 9 अनुपात इसका 25। ठीक। अब इससे यहाँ पे पूछे जैसे ये एरिया हो गया और यहीं पे पूछे वॉल्यूम बताओ, आयतन बताओ, तो इसका देखो आयतन यहीं से निकालेंगे, घात 3 आयतन हो, 3 की घात 3 कितना होती है 27 अनुपात 5 की घात 3 कितना हो गया 55 25 पंजे 125, ये आयतन हो जाएगा। अगर अब हमें ये आयतन दे रखा तो आयतन से पूछ रहा है उल्टा, हमें ये वाला बताओ, तो ये वाला बताने के लिए पहले आयतन से हम इसकी पहले त्रिज्या निकालेंगे कितनी होगी। अब तो क्या करते हैं, यहाँ छोटे से बड़े पे को जाएंगे तो घात 3 करेंगे, अब बड़े से छोटे पे जाएंगे स्क्वायर करेंगे या फिर मतलब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वर्ग घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ये है, ये हमारा हो गया वॉल्यूम का आयतन। ठीक है, तो हमें पहले निकालनी है इसकी त्रिज्या। अब त्रिज्या कैसे होगी, त्रिज्या का आयतन हम निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, वॉल्यूम का क्यूब रूट क्या कर देंगे ये। ठीक है, अब बताओ ये करेंगे वॉल्यूम का, तो हमारे कितने का होता है 512, 8 अट्ठी 64 अट्ठी 512 निकाल के 8 अनुपात ये 3375 कितने का होता है 15 का क्यूब रूट, वरना निकाल के देख लेना आप। ठीक है, तो अब हमें निकालनी, देखो त्रिज्या निकाला, अब त्रिज्या से फिर हमसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल मतलब एरिया का, इसका पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टी एस ए टोटल सरफेस एरिया इसका पूछ रहा है, तो 8 का इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 अनुपात 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, ये हमारा आंसर हो जाएगा 64 225। ठीक है, ये चीज सिंपल थी, यहाँ पे हमने किया है क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है इसका क्यूब रूट, 512 का ये कर दिया हमने क्यूब रूट और अनुपात 3375 का हमने क्या किया क्यूब रूट। उसके बाद ये जो 8 है इसका क्या किया स्क्वायर, इधर 15 का हमने क्या किया स्क्वायर एरिया में जाने के लिए, ये चीज आप समझ लो। ठीक, आगे देखो अगला। अब हम पूछे हैं किसी मतलब गोले की त्रिज्या या गोले का आयतन का अनुपात 125 अनुपात 8 है, तो उसकी त्रिज्या बताइए, त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। अब ये आयतन का अनुपात दे दिया, त्रिज्या का पूछ रहे हैं, तो 125 का क्या कर देंगे, ये घात 3 है तो इसका क्यूब रूट कर देंगे, तो 125 का क्यूब रूट 5 होगा, 8 का कितना होगा 2 होगा। समझ गए। अब इससे पूछे हम इस एरिया का बताओ, उसका टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया का बताओ। अब हमें रेडियस पता है और ये एरिया का मतलब घात 2 होती है, वॉल्यूम का मतलब घात 3, तो यहाँ से कर दो घात 2 बढ़ा दो 25 अनुपात 4। ठीक, ये सब सिंपल सी चीजें हैं, आप रिवीजन जितना करेंगे कंटिन्यू में समझ पाएंगे। आगे देखो अगला। अगला क्वेश्चन, क्लास आपकी सही चल रही है बिल्कुल। 34वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है राजेश एक फुटबॉल से खेल रहा है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, वह ऐसी इस पूरी बॉल को अपने पसंदीदा खिलाड़ी की तस्वीर पेंट करवाना चाहता है। पेंटर 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का शुल्क लेता है। बॉल को पेंट कराने की लागत, अच्छा देखो मैंने कहा पेंट कराने का मतलब देखो कल भी दीवार है या कोई है किसी भी पेंट करा रहा है तो उसका जो एरिया है वो हमें पता होना चाहिए। तो एरिया फुटबॉल है, तो ये फुटबॉल है पूरी, तो इसका क्या टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो इसकी देखो व्यास दे रखा है यहाँ पे है, तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी बताओ, त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 14 हो जाएगी। जब व्यास 28 है तो त्रिज्या हमारी 14 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, खर्च निकाल लेंगे, मतलब लागत कितनी रुपए आएगी, तो हम क्या करेंगे इसका वॉल्यूम क्या, ये ऐसे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, उसकी गुणा कर देंगे कितने से, जितने रुपए है गुणा 2 रुपए ही तो इतने की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत 2 रुपया है, तो टोटल सरफेस एरिया ये निकलेगा, इसकी 2 से गुणा हो जाएगी, बस सिंपल। अब देखो 4 और पाई कितना है, पाई का मान 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है त्रिज्या 14, तो 14 का स्क्वायर का मतलब 14 गुणा 14
और गुणा 2 ये 7 में आएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। हमने डायरेक्ट रुपए निकाल दिए, ठीक है। अब गुणा कर दो। देखो देखो वही चीज आ गई, हमें वही दिख रही है। देखो क्या लिख रही है, अब थोड़ी देर पहले निकाली थी हमने। देखो 22 दूनी 44, 44 चौका 176, 176 की गुणा जब 14 से करी, देखो ये पीछे 176 की गुणा 2464। अब 2464 की एक बार 2 से गुणा और होगी, 24 दूनी 48। अब ये देखो कितना हो गया। देखो 22 चौक 88, 88 दूनी 176, 176 की गुणा 24 से करी, 14 से करी तो 2464 आया। उसकी गुणा 2 से और कर दो बस। 2 चौक 8, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4 1 5, 5928, 59 49। हाँ 2 चौक 2 दूनी 4 ही तो होगा। हमने हासिल लगा दिया, हासिल नहीं लगे। 2 चौक 8, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4 4928। इतने रुपए आ गई इसकी कीमत, 4928। ठीक। अगला देखो क्वेश्चन। ठीक है, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला। हमने अर्धगोला क्या बताया था, यही तो होता है अर्धगोला, ठीक है। यही तो होता है अर्धगोला की त्रिज्या होती है। तो कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कितना होता है, टी एस ए कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो बराबर 3 पाई का मान, पाई की वैल्यू देखो, पाई का मान नहीं लगाया इन्होंने, पाई में आंसर दे रहे हैं देखो, है तो 3 पाई इंटू आर कितना है 11 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर 11 गुणा 11। तो 11 11 121, 121 तियां 100 तियां 300, 21 तियां 63, 363 पाई, 363 पाई। ठीक, सिंपल था क्वेश्चन। अगला देखो, एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास, व्यास कितना है डी बराबर 21 है, तो हमारी आर इक्वल टू कितनी होगी 21 बटे 2, यही तो होगी त्रिज्या, आधी होगी व्यास की। कटोरे का आयतन अर्धगोलाकार है, तो वॉल्यूम वगैरह कितना हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान देखो, हाँ पाई का मान लगाना पड़ेगा इसमें, पाई में वैल्यू दे दी 22/7 इंटू आर क्यूब। आर कितना है 21/2, तो 21/2 गुणा 21/2 गुणा 21/2। तो देखो एक काम, 3 सत्ते 21 से पूरा एक 21 काट दें एक ही बार में। ठीक, अब देखो 2 से ये हम 2 काट दें, ठीक, और ये वाले 2 से हम ये काट दें, ठीक, 1 2 बचा नीचे, बकाया ऊपर। अब इधर देखो, यहाँ 21 और 21, 21 और 21 की गुणा 21 21 हम 441, उसकी गुणा कितने से कर दे 11 से। अब 11 से कर दो, देखो 11 एक कम, देखो एक तरीका और बताऊंगा मैं तुम्हें 11 से गुणा करने का क्या होता है। देखो 11 एक कम 11 हासिल 1, 11 चौक 44 1 45 के 5 हासिल, हासिल कितना 4, 11 चौक 44 और 4 48। अब एक तरीका देखो 441 है, जैसे इसकी गुणा 11 से करनी है तो क्या करते हैं, इसकी इसकी करनी है, जैसे एक है तो एक लिख देते हैं। अब फिर देखो एक में अगली संख्या 1 और 4 5 लिख देंगे। अब फिर 4 में अगली संख्या 1 और 4 5 हो गई, अभी अगली संख्या 4 है, 4 और 4 8 लिख देंगे। अब लास्ट में क्या बचा 4, इसके बाद तो कुछ है नहीं, सेम। ये भी एक ट्रिक होती है क्या, देखो एक है सिंगल एक लिखो, फिर एक के बाद देखो 4 है तो 1 और 4 5, ठीक, ये इतना हो गया। फिर देखो 4 यहाँ है, फिर अगली संख्या 4 है तो 4 और 4 8, फिर लास्ट में आ गया 4, 4 को ऐसे, ठीक, ये भी तरीका होता है। 4851 कितना हो 4851, और बटे में कितना है 2, 2 से भाग करो भाई, दशमलव में है तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा उतारा 1 10, 2 पंजे 10, एक बचा और एक जीरो लगाएंगे तो दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10, 24 25, 24 25.5, 24 25.5। ठीक, सिंपल सवाल है यहाँ तक। अगला देखो 33, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, ठीक है 21, इसके अंदर के साथ साथ बाहर भी पेंट किया जाना है, ठीक है। तो 5 रुपए प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, की दर से पेंट करवाने की लागत ज्ञात करें। एक बात बताओ, अब जैसे इसकी कोई मोटाई फोटाई तो दे नहीं रखी है,
तो उन्होंने कटोरा ही बता रखा है। जब मोटाई नहीं दे रखी है तो भाई साहब अंदर बाहर सेम ही होगा इसका। अंदर का जो क्षेत्रफल होगा बाहर का क्षेत्रफल होगा। अगर मोटाई देते कटोरी की मोटाई इतनी है तो हम अलग से सवाल कराते। तो क्योंकि अंदर का एरिया कम होता बाहर का, अब इन्होंने सिंगल ही दे रखी है, मोटाई वगैरह कुछ नहीं दी है, तो एक बात था। ऐसे ही कटोरे का, अब ये देखो कटोरे की त्रिज्या इसके अंदर, अब जब कटोरा पूरा खोखला ही तो होता है ये, जैसे आपका ये बना हुआ है अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है। तो ये अंदर तो, ये तो ऊपर जैसे इसकी त्रिज्या है तो ये खोखला ही तो होता है। ये तो खोखला है, इस पे थोड़ी पेंट होगा कहीं। अगर ये ऐसे होता, इसकी मोटाई होती तो इस पे पेंट होता। हम्म। अब ये जैसे खोखला है, अंदर भी करना है पेंट बाहर भी करना है, ऊपर वाले हिस्से पे, तो इसका क्या निकालना है हमें? कौन सा सरफेस एरिया? सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब लेकिन अंदर बाहर दोनों साइड होना है तो कोई दिक्कत नहीं। सी एस ए इसका कितना होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए इंटू 2, क्योंकि अंदर भी होना है बाहर भी होना है, तो 2 से डबल होना है तो उसकी गुणा कर देंगे 2 से। और एक का कीमत कितनी है? 0.05 रुपए, उतने की गुणा कर देंगे 0.05 से, फिर हमारी ये टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है। इन्होंने बोला अंदर बाहर करना है। देखो सी एस ए कब सरफेस एरिया इसका निकालेंगे, वो हो जाएगा बाहर का। अब जो ये है वही अंदर का होगा, तो उसकी डायरेक्ट डबल कर देंगे, उसकी गुणा करते से कर देंगे 0.05 रुपए से, फिर हमें कंफर्म आ जाएगी इसकी कीमत। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो सी एस ए कितना होता है? 2 पाई r² इंटू 2 इंटू 0.05। ठीक। तो देखो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r², आर कितनी है? 21, तो 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू 2 इंटू 0.05। ठीक। समझ गए इतना सब कुछ? अब देखो 7 एकम 7 तिया 21। अब भाई साहब कुछ नहीं करना, केवल गुणा करने का काम हमारा है। अब देखो गुणा कैसे करेंगे, गुणा कैसे, अब इस सब की गुणा करनी है हमें। अब देखो 22 दूनी 44, देखो 2 दूनी 4, ये वाला 2 और ये वाली 2 की गुणा हो गई 4, 4 की गुणा 22 से करेंगे 88, 4 की गुणा 22 से करेंगे कितना? 88, 88 और 21 या 63, ये 88 ये 63। अब ये 88 हो गया, ये 63 हो गया, इसकी गुणा कर लें। देखो 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, 4 की गुणा 22 से करेंगे 22 चौक 88। एक काम करो, 22 चौक 88 मत करो, देखो देखो हम ऐसे करते हैं, किस किस की गुणा कर रहे हैं? जैसे 2, 2 की गुणा 2 से 4, 4 की गुणा 5 से, 4 पंजे 20, 20 आ गया। अब 21 और 22 की गुणा कर लेंगे। अब 21 और 22 की गुणा कर लेंगे, दो ये इन तीनों की गुणा है, 22 और 21 की गुणा कर लो। 22 और 21 की गुणा कितनी होगी? ये तो आ गई 20। ठीक है। 22 और 21 की गुणा कर लो, 22 और 21 की गुणा कर लो। 21 दूनी 42 हासिल 4, 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 4, 42 462 ही आ गए। उसकी गुणा 20 से कर दो, एक जीरो है सबसे पहले जीरो लगा दो। अब हम 20 से नहीं करेंगे तो जीरो की जगह जीरो पहले लिख लेंगे। अब केवल 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 9240। सबकी गुणा कितनी आ गई? 9240। लेकिन यहाँ पे 7 तिया 21, ये 3 तो भूल ही गए। कितनी आ गई? 9240। 7 तिया 21, उसकी गुणा एक बार 3 से करनी रह गई, हम भूल गए ना। तो देखो 3 जीरो जीरो, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 नम 27। कितनी आ गई? 27 720। 27 720। अब यहाँ देखो दशमलव 2 संख्या के बाद है, तो यहाँ देखो ये दशमलव लगाना पड़ेगा, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है। देखो कहीं पे मैच कर रहा है हमारा आंसर, हमारा आंसर कहीं मैच कर रहा है, हमारा आंसर कहीं मैच कर रहा है या नहीं? आंसर हमारा हो गया डी। ठीक। अगला देखो 277 रुपया 20 पैसा। अगला देखो 38, एक अर्धगोलाकार लकड़ी के कटोरे की भीतरी और बाहरी त्रिज्या। देखो ये आया सवाल, देखो लकड़ी का कटोरा,
ये AC को तो मैं कह रहा था, अभी तक बता रहा था। अब लकड़ी का ये कटोरा आ गया। अब इधर देखो भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या। अब देखो कैसे, मैं थोड़ा अच्छे से तुम्हें समझाता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ। देखो, ये कोई कटोरा है तुम्हारा, ठीक है? ये लकड़ी का कटोरा है, ठीक? ये हमारा क्या हो गया? लकड़ी का कटोरा हो गया, ठीक है? अब देखो इसमें एक तो भीतरी त्रिज्या हो गई ये, और ये पूरा कैपिटल R बड़ी वाली त्रिज्या हो गई, ठीक? अंदर वाली त्रिज्या, बड़ी वाली त्रिज्या। अब ये कैसा हो गई डबल डबल? देखो, अलग-अलग करके लिखता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से समझोगे। ये तो कैपिटल R हो गई, और देखना बड़ी वाली त्रिज्या, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, जैसे यह तो सेंटर है इसका, यहाँ से यहाँ तक की ये कैपिटल R हो गई। अच्छा एक बताओ, अगर कोई कटोरा लकड़ी का है, आप अपने हाथ में कुछ चीज़ लें, कटोरे टाइप की, तो उसकी देखो कटोरी की मोटाई भी तो होती है कुछ, ये जो मोटाई होती है, ये भी तो होती है। ये हो गई, नहीं हो गई? जैसे कल मैंने बताया था, ये हो गई, ये ऐसा समझ लो, ये है हमारा, ठीक? तो एक तो बाहर की त्रिज्या, एक अंदर की त्रिज्या, ठीक? तो हमें अगर इस लकड़ी का आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे हम? जैसे कल जितने सवाल किए थे, बाहर वाले में से अंदर का आयतन घटा देंगे। सेम देखो, वही पूछा है। अर्धगोले लकड़ी के कटोरे की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं 6 और 8 सेंटीमीटर है। इनको पूरी तरह को पॉलिश किया जाना है, अंदर भी पॉलिश किया जाना है, बाहर भी पॉलिश किया जाना है, और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का लागत कितनी है? 50 रुपए, ठीक है? तो कटोरे को पॉलिश करने में कितना खर्चा आएगा? तो एक मिनट सुनो, तो अंदर का CS से अलग होगा। अब देखो अंदर का निकालेंगे कैसे, और फिर बाहर का निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है? अंदर का निकालेंगे, बाहर का निकालेंगे, लेकिन अब इसमें देखो, अब इसमें एक चीज समझो, पहले तो अंदर का निकालेंगे। अंदर का कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया अंदर का, ठीक है? तो अंदर का हो गया, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? 2 पाई R स्क्वायर। टू, पहले बाहर का निकालो, 2 पाई R स्क्वायर, ठीक? प्लस अंदर का निकालो, 2 पाई R स्क्वायर। अंदर का छोटा वाला होगा, अंदर का निकालना है तो ये छोटा वाले R लगेगी, बाहर का निकालना है बड़ी वाली R, ठीक? दोनों को आ गया, बाहर से भी हो गया, अंदर से भी। लेकिन एक चीज और बताओ, ध्यान से सुनना। अब ये जो जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी की ये मोटाई भी तो कुछ है। जैसे ऊपर वाले हिस्से पे, तो इसकी इसकी भी, इसका इसको भी तो पेंट करना होगा, मोटाई को नहीं करना होगा पेंट? तो जो मोटाई को पेंट करना होगा, अब ये मोटाई कैसे निकालें? तो ये ऊपर सर्किल ही तो होता है, वृत्त ही तो होता है। तो ये क्या क्या होगा? प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई R स्क्वायर। तो बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा देंगे। जैसे ये गोला है, हमें ये वाला हिस्सा निकालना है, तो बड़े वाले का एरिया, छोटे वाले का एरिया निकाल घटा देंगे, तो ये वाला ही तो बच जाएगा। तो ये समझो, तो पाई R स्क्वायर, और उसमें से छोटे वाले का पाई R स्क्वायर घटा देंगे। ये पूरा का क्षेत्रफल निकल आया। ये चीज समझने वाली है, अच्छा पॉइंट है, समझो, ठीक है? ठीक, पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल, बाद में हम कीमत लगाएंगे, ठीक है? अब ये हमारा आ गया, इतना एरिया आ गया, ठीक, ठीक है? अब देखो, 2 पाई इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो डायरेक्ट हम पाई बाहर ना निकाल लें, ठीक? अब इधर देखो, 2 पाई R स्क्वायर, और देखो पाई R स्क्वायर, बड़ा आर वाला देखो, बड़ा आर वाला से 2 और 1 3, ये तो 3 पाई बाहर चला गया, R स्क्वायर हो गया। अब ये छोटा वाला देखो, 2 पाई R स्क्वायर, ये माइनस का सिंगल है, तो केवल देखो 2 पाई R स्क्वायर में से केवल पाई R स्क्वायर क्या है? 1 पाई R स्क्वायर बचा, पाई बाहर चली गई, तो यहाँ पर छोटा वाला R स्क्वायर, ठीक? अब देखो, पाई हमें लगा रहने दो, ठीक है? पाई अंदर निकाल लो, वैल्यू लगा के 3 × R स्क्वायर, बड़ा वाला R कितना है? 8, 8 का स्क्वायर, 8 × 8, इंटू छोटा वाला R स्क्वायर, छोटा वाला है 6 × 6, तो बराबर पाई, और पाई इंटू कितना? 3 अट्ठे, देखो 8 अट्ठे 64, छतम 36, छतम 6 की गुणा 6 से करोगे 36, 36 तियाँ 108, 36 तियाँ 108, और 8 अट्ठे 64, 64 और 108 की गुणा करना, 4 अट्ठे 32 हासिल 3,
3 ऐसे ही लगा दो, 0, 4 एकम 4, ठीक, गुणा 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 0 की 0 0, तो 4 लिख दो, 6 एकम 6, कितना हो गया 2, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9 और 6 6912। अब ये इतना आ गया इसका एरिया। अब 22/7 मत लगाओ, क्यों नहीं लगाए, देखो देखो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की लागत 50 रुपए है, तो मतलब पाई को लागत करने की कितनी है 50 रुपए, तो पाई की वैल्यू दे रखी है, तो पाई की जगह डायरेक्ट हम 50 ना लिखते हैं, 50 लिख के 69 12 से गुणा कर दो इधर, ठीक है, ठीक है। पाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, पाई स्क्वायर को कितना है 50 रुपए, तो पाई की जगह 50 से लिख के गुणा कर दें, इससे कीमत आ जाएगी हमारी, तो इतने रुपए हमारी कीमत आ जाएगी। तो देखो 1 0 है तो 0 लगा लो, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, कहीं पे 600 आ रहा है लास्ट में, ये देखो आंसर हो जाएगा, लेकिन आगे करके देख लो, 5 और 1 6, 5 नैम 45, 5 नैम 45 और हासिल, ये क्या हो गया 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 में 5 और 1 6, 5 नैम 45 के 5 हासिल 4, 5 छंग 30 और 4 34, ये तो भाई बहुत हो गया, हमने कहीं गड़बड़ कर दिया, देखो अभी अभी मैच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आर स्क्वायर, पाई बाहर निकल गया और 2 में से ये 1 चला गया तो 1 बचा, आर स्क्वायर बचा, तो अटूट 64, 64 की गुणा छतम 36 दिया, अरे देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है बीच में, हमने हर किसी को गुणा कर दिया, देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे काय का चिन्ह है प्लस का, यहाँ पे जो चिन्ह है वो क्या है, किसका है प्लस का, ये देखो प्लस का 3 आर स्क्वायर, देखो देखो ये देखो 8 अट्ठे 64, 64 दिया, ये होना था, देखो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अंतर हो गया सवाल में, अभी हम निकाल देते हैं सब सही। देखो यहाँ तो पाई तो बाहर है ही, और ये हो गया हमारा 3 8 अट्ठे 64, 64 तियाँ 192, देखो 6 तियाँ 18 180, 4 तियाँ 12 12 192 प्लस कितना हो गया छतम 36, अब 192 और 36 को जोड़ेंगे, देखो पाई की वैल्यू हम लगा देंगे 50, क्योंकि पाई स्क्वायर की कीमत कितनी है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में जो आएगा, जब सब सेंटीमीटर में, तो पाई सेंटीमीटर इसकी स्क्वायर, पाई सेंटीमीटर की वैल्यू इन्होंने 50 रुपए दे दी है, तो पाई की डायरेक्ट वैल्यू 50 रुपए गुणा, अब ये देखो 2 अच्छे 8, 2 और 3 5, 2 अच्छे 8, 9 3 12, कहाँ यार दिमाग चल रहा है, देखो देखो 2 अच्छे 8 हो गया, 9 3 12 का 2 हासिल 1, अब 1 में कोई जोड़ने को नहीं है, तो 1 और 1 2, ठीक, और 50 की गुणा कर देंगे, देखो 0 है तो 0 लिख लो पहले, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,400, देखो ये वाला नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा 11,400, 11,400, ये लास्ट वाला आंसर आएगा, कौन सा आएगा 11,400, ये आ गए रुपए, रुपए कहाँ से हुए हैं, यहाँ से हुए हैं रुपए, और यहाँ पे क्या था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक, ऊपर क्षेत्रफल था, यहाँ जब रुपए की कीमत लगा दी तो रुपए में, आगे देखो अगला अच्छा क्वेश्चन है, इसे दोबारा से देखना वीडियो, ठीक है। 39, 2 4 क्वेश्चन और होंगे, देखो रुक जाओ, कितना टाइम हो गया आपकी क्लास को, 1 घंटा 3 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर और सब्र रखो, अभी करा देते हैं। क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बाहरी और आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास ये हो गया, आंतरिक व्यास ये हो गया, ठीक है, एक खोखले गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर के आधार वाले लंप्रति भी, अच्छा एक गोला है, देखो ध्यान से सुनना, ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा आया है कैसे, जैसा ये गोला है, इसका एक तो बाहरी व्यास हो गया, एक आंतरिक व्यास हो गया, अब इसे पिघलाओगे, मतलब अंदर से खोखला है, कहने का मतलब ये है हमारा, ठीक है, अंदर से खोखला है तभी तो आ रही है। अब एक मिनट सुनो, अब जैसे ठोस होता पूरा तो डायरेक्ट इसका आयतन लगा देते, लेकिन भाई साहब ये अंदर से क्या है, खोखला ही तो है, तभी तो आंतरिक और बाहरी बता रहा है व्यास,
तो पूछ रहे हैं, तो अगर ठोस होता तो पूरे का आयतन हो जाता। अब ये अंदर खोखला ही तो है, जैसे कटोरा समझ लो ये अंदर, तो पहले इसका आयतन निकालेंगे, इसका जो इसका मतलब इस वाले का पूरे बाहर का, और फिर अंदर वाले का घटा देंगे, तो ये हमें इस हिस्से का आयतन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा इसका आयतन। वही तो ठोस होगा, उसे ही तो वो पिघल के वही तो बनेगा। तो वो किसकी है, और इसको जब इसको पिघला रहे हैं तो इसको किस में बनना है, एक बेलन बनना है, एक तार। तार यही तो होता है, तार तो मतलब लंबाई तो होता है तार, मोटाई ज्यादा कर दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लंबवृत्तीय शंकु के आकार में ढालकर, तार बता रहे हैं क्या बता रहा है, 10 आधार वाले व्यास एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार में ढालकर ठोस बनाया शंकु की ऊंचाई। शंकु, शंकु बना रहे हैं, ये ये थोड़ी बना रहे हैं बेलन, क्या बना रहा है, शंकु। इसके बराबर क्या बना रहा है, शंकु, ये बना रहा है शंकु। तो शंकु का ये जो होगा, ये आर हो गया, ये एच हो गई, और इसकी ये स्मॉल आर हो गई, इसकी ये बड़ी वाली बाहर वाली कैपिटल आर हो गई। तो इसको एक काम करो, इसको ये आर मत दो, इसको इसको हम नाम दे देते हैं आर डैश, क्योंकि अलग रखनी है ना, R1। ठीक है, इसे एच ही रहने दो, इसमें एच होती नहीं, ठीक है। तो एक मरता अब इसे जब पिघलाओगे तो इसका दोनों का आयतन बराबर होगा। तो पहले ठोस का इसका आयतन कैसे निकालेंगे, अंदर से खोखला है तो खोखला वाला हिस्सा तो बाहर निकाल देंगे, जो पिघलाएंगे तो ये ठोसी तो पिघलेगा टोटल, ये तो खोखला है अंदर, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे। तो कैसे निकालेंगे, बाहर का आयतन क्या होता है, बाहर का आयतन मतलब बाहर का कर्व सरफेस एरिया, अंदर का घटा देंगे, बाहर का हो गया भाई साहब 2 पाई और आर स्क्वायर बड़े वाले का, माइनस छोटे वाले का 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो इसका, अब इसको हम पिघला दिया, ठीक है, ये इसका पाई आर क्यूब होगा ना, क्या निकालना, आयतन की बात हो रही है, तो हम क्षेत्रफल क्यों निकालना, आयतन बराबर होता है तो 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस बाहर 2/3 पाई छोटे वाले का निकाल देंगे आर क्यूब, बराबर ये किसका, शंकु का आयतन के बराबर होगा। आयतन कितना होगा, 1/3 पाई, अब ये शंकु का आयतन कैपिटल आर है, R1 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, यही तो होगा, इसका शंकु का हो गया। अब देखो 2/3 पाई दोनों में है, तो हम डायरेक्ट 2/3 पाई कॉमन ले लें बाहर, एक कोई दिक्कत नहीं। अंदर देखो क्या हो गया, अंदर ये आर स्क्वायर बचा, आर क्यूब बचा, हम बार बार स्क्वायर क्यों याद आ रहा है, और ये स्मॉल आर का क्यूब बचा, और ये बाहर कितना है 1/3 और पाई, और ये R1 स्क्वायर। अब इसका कुछ तो दिया होगा, और 10 सेंटीमीटर आधार वाले व्यास का, शंकु का व्यास कितना दे रखा है इसका, दिया रहा 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, होगी 5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या तो दे रखी है 5 का स्क्वायर, 5 × 5। इसकी ऊंचाई निकालनी है हमें, गुणा एच हमें निकालनी है। एक बता, पाई से पाई हटा दें, और बटे में 3 है यहाँ से, ये बटे में 3 चले गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर तो 2 रह गया, इंटू अंदर देखो बड़े वाले आर का स्क्वायर, बड़ा वाला आर 10 है, 10 का क्यूब, 10 की घात कितनी होती है, 10 दाई 100 दाई 1000, 1000 माइनस छोटे वाले की घात कितनी होती है, 6, छतम 36 चक्का 216, और इधर बचा 5 × 5 × एच, ठीक। अब इधर बचा 2 गुणा 1000 में से 216 घटा दोगे, देखो 1000 में से 200 गए कितने बचे, 800, 800 में से 16 और घटाओगे तो 784 बराबर 5 × 5 इंटू एच, यही तो हो गया। अब 784 की डायरेक्ट गुणा करो, देखो 2 चौक 8, इधर एच इधर ही रहने दो बराबर, देखो अब ये हो गया 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 1568, और बटे ये पचम 25 आ जाएगा बटे में, बराबर भाग कर दो, देखो 25 से भाग करो, 25 छक्का 150, 714। यहाँ पे हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी, कहीं पे मिस्टेक कर दी सवाल में, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 बाहर आ रहा है, बाहर आर
10 सेंटीमीटर और 6 बाहरी आंतरिक व्यास। अरे देखो व्यास है ये, यही तो हो गया अंतर, बाहरी आंतरिक व्यास। और ये भी व्यास दे रखे थे। एक चीज देखो हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, ये क्या है व्यास, ये क्या है व्यास है, ये है व्यास, तो इनकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी ना। तो ये व्यास है, तो ये बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा 5, और ये छोटा वाला आर कितना हो जाएगा 3। तो बस यही करना है, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये करना 5 का क्यूब कितना होता है 125, और माइनस आर कितना है यहाँ पे छोटा 3, 3 3 होती है 27। अब 125 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90, 98, और ये बचा 25। लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब चीज सेंटीमीटर में दे रखी है। कहीं यार कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्या हो रहा है देखो एक बार, समझ में नहीं आ रहा है 98 दूनी, तब भी गड़बड़ हो रहा है सवाल। कंफ्यूजन क्या हो रहा है, रुको। क्रमशः 10 सेंटीमीटर पात्र खोखले गोले, अरे तेरे की, ये गोला है, हमने अर्धगोला कर दिया। क्या है गोला, यहाँ पे क्या है गोला है, बस यही देखो, समझ में नहीं आ रहा, ये गोला है खोखला, ठीक है। तो गोले में क्या होता है, ये 4 यहाँ पे 2/3 की जगह कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो जाएगा, गोले में कितना हो 4/3, ये 4/3, 4/3, ये भी 3 से 3 हट गया तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 बचा, ठीक है, यहाँ पे 4 बचा, πr² h, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखो, अब ये समझो, देखो 4 अट्ठे 32, इधर एच लिखा रहने दो बराबर, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 नेम 36, 3 39, 392 बटे पचम 25, ये बटे में आ जाएगा। एच इक्वल टू कितना हो गया 25 एकम, 25 कितना बचा 14, उतारा 0 142, 25 पंजे 125, 17 बचा, उतारा 0 170 हो गया, तो 25 छक्का 150, 20 बचा, 25 अट्ठे 200, 15.68, 15.68, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो, बस थोड़ी सी गलती हुई थी, एक तो गोला हो गया था गोले की जगह अर्धगोले हो गया था, और बस और कोई दिक्कत नहीं थी। देखो अभी देखो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं इसमें। आगे देखो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले तांबे के एक गोले को 4 सेंटीमीटर मिलीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में खींचा जाता है, तार की लंबाई। बस देखो एक गोला है, ठीक है। अब इन्होंने वो नहीं बताया है, खोखला फोखला नहीं कहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको किस में बनाया जाता है तार में। अब तार कैसा होता है, यही तो होता पतला सा, देखो ये यही तो होगा पतला सा, बेलन के आकार का ही, ये देखो यही तो तार होगा ये। तो तार का इसका व्यास है 12, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, एक की आर कर लो, एक की छोटी आर कर लेंगे, उसमें भी तो बेलन में भी तो जरूरत पड़ेगी, तो इसकी तो बड़ी आर कर देते हैं। आर इक्वल टू कितनी हो जाएगी 12 है, तो ये हो जाएगी 6, ठीक। अब इसमें क्या है, मिलीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है, तार की लंबाई, ये जो लंबाई है ये निकालनी है, एच हम मान लेते हैं, ठीक है। और तार की लंबाई 4 मिलीमीटर व्यास, अब इसका क्या दे दिया व्यास, डी इक्वल टू कितना दे 4 मिलीमीटर। अब ये सेंटीमीटर, तो इसे भी सेंटीमीटर में बना लो, तो रेडियस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं देखो आंसर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर को बदलना सेंटीमीटर में, तो भाग कर देंगे 10 से, 4/10 सेंटीमीटर, ठीक है, 4/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखो, किलो हेक्टर डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, ठीक है, ये होता है, तो सेंटीमीटर इधर को मैंने कहा बढ़ता हुआ चला जाता है, इधर को क्या होता है घटता, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, तो एक एक अंक घटा है, तो बस 10 से, अब इधर को भाग करना है, इधर को गुणा करनी है, कल भी बताया था, तो ये सेंटीमीटर में बदल दिया, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, 4 मिलीमीटर है, लेकिन रेडियस 4/10 क्यों होगी? देखो, देखो फिर कंफ्यूज हो रहा, वरना सवाल देखो अभी गलत हो जाता। एक बात देखो, एक बार यहाँ से देखो, यहाँ तो देखो ये है, तो ये तो डायरेक्ट r बराबर 6 हो गया सेंटीमीटर। अब एक बार देखो यहाँ से स्मॉल r बराबर कितना होगा, 2 मिलीमीटर होगा। 4 का आधा ही तो, फिर r इक्वल टू सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, 1/5 अभी मत करो, बाद में कर लेंगे। अब देखो सवाल करते हैं, इनके क्या होंगे, आयतन बराबर होंगे ना, तो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोला, तो इसका हो जाएगा आयतन कितना होगा, 4/3 पाई पाई इसका कैपिटल आर क्यूब बराबर ये हो जाएगा, ये तो बेलन हो गया बेलन, तो बेलन आकार हो गया तार, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच मत लिखो अजीब सा लग रहा है, पाई पाई आर स्क्वायर एच लिख दो, ठीक है। अब 4/3 देखो, पाई से पाई हटा दो पहले, पाई की वैल्यू सेम होती है। अब देखो 4/3 ये रह गया, इंटू आर क्यूब, आर कितना आ गया यहाँ 6, तो 6 × 6 × 6 बराबर, इधर देखो आर कितना है इसका, 2/10, 2/10 गुणा 2/10 और गुणा एच, इसे अलग रखो, एच हमें मालूम नहीं है, इसकी एच लंबाई निकालनी है, ठीक है, तार की लंबाई। तो देखो 2 दूनी 4, 4 से पूरा 4 गया, ठीक। अब इधर देखो कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इधर देखो कितना बचा, इधर तो एच रह गया, इधर ये 10 इधर गुणा ही तो करेगा जाकर, तो 2 × 12 = 24, और 24 की गुणा कर देंगे 100 से, तो 2400 आ रहा है। क्या दिक्कत हो रही है आज भाई साहब, दिक्कत हो रही है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 6 × 6, और ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, सब सेंटीमीटर में निकालना है। देर काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए कोई दिक्कत हो रही, चलो कोई नहीं, देखो कहाँ कहाँ हम ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, दिमाग थोड़ा वैसा लग रहा है, तो हम छते कितना हो गया, इधर देखो, इधर 2 × 12 = 72, और ये वाले 10 गुणा में पहुंच जाएंगे, 72 ही गुणा 200 होगी, तो 7200 हो तो गया सही, एच इक्वल टू 7200, सही तो हो रहा था, तो ये आ जाएगा 7200। मैं 2400, 24 कैसे कर दिया हमने, ये अच्छा कैसे भी कर दिया होगा, देखो 6 की गुणा 6 36, 36 की गुणा 2 72, 72 की गुणा 1 0 ये 1 0 ये, और एच इधर ही रहेगा, ठीक। तो क्या आ गई 7200, कुछ भी यार सेंटीमीटर। चलो 1 2 सवाल है शायद, इन्हें करवा देते हैं, हाँ 2 सवाल है, इन्हें कर लो फिर, ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास बनती है, बहुत देर हो गई क्लास को भी। कितना टाइम हो गया आपका, 1:17, चलो कोई नहीं। 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक सबसे संभव बड़ा संभव गोला निकालकर, अब जैसे घन है, देखो मैंने बताया था तुम्हें, अब 2D पढ़े होगे तो याद होगा तुम्हें, मैंने कहा कमरे से एक वृत्त बनाना है, आयत से वृत्त निकालना है, या घन से क्या बोलते हैं, वर्ग से वृत्त निकालना है, सिखाया था। अब जैसे ये आपका बन गया, ये बन गया, अब ये घन है, एक मिनट सुनो, अब घन से क्या निकालना है, संभव गोला। अच्छा एक बताओ, यहाँ से अगर गोला निकालना शुरू करें, यहाँ से, तो ये इसी साइड तक तो जाएगा, एक बात बताओ, मतलब इस छोर से छुएगा और इस छोर से छुएगा, आपका कमरे, आप समझ लो कमरे में है, कमरे से पूरा एक गोला बना, तो दोनों दीवारें हैं, उतनी उसकी गोले की पूरा व्यास उतना ही तो होगा, दोनों दीवारों की जितनी चौड़ाई, मतलब दोनों दीवारों के बीच में उतना ही तो गोला निकाल लोगे, उससे ज़्यादा थोड़ी निकाल लोगे, तो इसका जो पूरा मतलब ये क्या होगी, घन में तो सब बराबर ही होती है, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन, इसकी 14 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, गोले का क्या हो जाएगा, व्यास। तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा, गोले का व्यास, पूरा व्यास ही तो हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या आर इक्वल टू कितने हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये इसका आयतन निकालना है सेंटीमीटर में, पूछ रहा है इसका आयतन ज्ञात करो, बस सिंपल, तो आयतन कितना हो जाएगा इसका,
वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर क्यूब। आर कितना हो गया 7 × 7 × 7, 7 का क्यूब। 7 से एक साथ चला गया, 3 कहीं जाएगा नहीं। 1601 ये कैसा आ रहा है, मतलब 2501 होगा कैसे भी। ये आंसर सबके अलग अलग कैसे आ रहे हैं। पहले हम अपना करते हैं फिर देखते हैं। तो हम गुणा करें, देखो 3 से तो कुछ कटेगा नहीं, अब निकल रहा है। देखो बटे में 3 सबके आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इकाई के अंक से मिला के देंगे, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 6 6 सत्ते 42, 2 इकाई के अंक पे 2, यहाँ पे तो किसी के नहीं आए। कोई ना कहीं आंसर में मिस्टेक हो रही होगी। देखो देखो 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98 दूनी 196। देखो 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98, 7 सत्ते 49, 49 चौका तो 50 चौका 200, 1 चौका 4, कम कर दो 196, 196 गुणा 22 से कर दो। 22 छक्का 132 हासिल। कितना आ गया 13। 22 नैमा 198, 198 में 13 जोड़ेंगे कितना हो गया 211, 211 का 1 हासिल। 21, 22 एकम 22 और 21 43, 4312/3, 4312/3, 4312/3 आ रहा है हमारा आंसर। इसमें कहीं है नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है पाई लिखा हो। समझ में नहीं आ रहा है यार, हर क्वेश्चन में दिक्कत है। बोलेगा ये आ गया, इतना आ गया। अरे बटे में 3 सबके आ रहा है, कहीं ये सही में तो नहीं लिखा है, हमें लग रहा है ये सही में लिखा है। रुको रुको देखो, मैंने मुझे लग रहा है ये ऐसे लिखा है। देखो समझो, ये मुझे लग रहा है ये लिखा है जैसे लिखा है, यही लग रहा है 1600 सही 1/3, यही लग रहा है। देखो 1/3 1/3 1 बटे सब में 1/3 है, ठीक है ये है। तो ये लग रहा है 3 से भाग करो 4312 को, तो 3 एकम 3, 1 उतार 3 13, 3 चौक 12, समझ गए अब यही है। 1 उतारे 11, 3 तियाँ 9, कितना बचा 2 उतारा 2 22, 3 सत्ते कितना जे तो 1437 सही 1/3, यही है 1437 सही 1/3, ये आंसर हो गया। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट सवाल है ये और कर लो बस, उसके बाद में खत्म। एक घनाकार कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम संभावित लंबाई इतनी। अच्छा एक बताओ, तो घनाकार कमरा है, ठीक है, तो मैंने बोला एक नीचे वाले कोने से घनाकार कितनी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है, ये बताओ। ये तो रखी जाती है जैसे एक कोने से, नीचे वाला एक कोना हम पकड़ेंगे फर्श का और उसके सामने तिरछा लेंटर का कोना छुआ देंगे, तो वही तो है कितनी ऊंचाई की रखी जा सकती है। जैसे इस कोने से लेंगे, इस कोने से यहां से करेंगे हम, इससे अगर हम यहां से करेंगे तो यहां तक जो जाएगी, देखो सही से समझो। एक कमरे में जाओ, एक फर्श के एक कोने से देखना, सामने तिरछा लेंटर का दूसरा कोना, तो यहाँ से लेके यहीं तक तो हो सकती है इतनी, वही तो हो सकती है इसकी छड़ की लंबाई इतनी, सबसे बड़ी यही रखी जा सकती है। तो ये क्या होता है इसका विकर्ण, इसका क्या होता है विकर्ण। तो इसका एक देखो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है √3, यही तो होता है। वो इन्होंने दे रखा है कितना 42√3, मतलब छड़ की लंबाई ये दे रखी, √3 से ये √3 कट जाएगा, ए बराबर कितना हो गया 42, तो इसकी क्या हो गई है साइड आ गई, ये 42 इसकी क्या आ गई साइड आ गई, ठीक है। तो ये क्या किस में दे रखी है मीटर में, तो ये 42 मीटर आ गई साइड इसकी, ठीक। तो ये कह रहे हैं घनाकार जो कक्ष है उसके भीतर फिट होने वाले अधिकतम संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, इसका एक घनाकार कमरे में रखी जा सकती छड़ की अधिकतम संभावित लंबाई इतने मीटर, घनाकार कक्ष के भीतर फिट होने वाले गोले का
अधिकतम संभावित क्षेत्रफल। तो ये आ गया पूरा। अब ये इसी से पूरा गोला बनाएंगे हम, जैसे यहाँ से ही गोला बनाएंगे तो ये गोले का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा गोले का। तो गोले का व्यास, उसमें देखो ये चौड़ाई के बराबर रखा था, ये तो गोले का क्या हो गया, व्यास। गोले का व्यास हो गया कितना, 42 मीटर। गोले का व्यास कितना हो गया, 42 मीटर। तो इसकी त्रिज्या निकाल देंगे तो कितनी हो जाएगी, 21 मीटर। ठीक, 21 मीटर। तो ये पूछ रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का अधिकतम संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होता है गोले का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ही तो होता है, टी एस ए इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई r²। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 गुणा पाई का मान कितना हो गया, 22/7 इंटू आर। आर कितना आ गया हमारा, 21। तो 21 गुणा 21, 7 एकम 7, 7 तियां 21। अब इनकी गुणा कर दो। देखो 22 और 21 की जब हमने गुणा की थी तो 462 आया था। या देखो 22 की गुणा 4 से करो, 22 चौक 88, 21 तियां 63। तो 88 और 63 की गुणा कर लो। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26। ठीक है, 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 अट्ठे 48 4 52। ये देखो 4, 6 और 8 14 के 4 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 5 5544। कितना हो गया, 5544। आंसर कर गया मैच, हमारा ये आ गया। ठीक है, तो भाई आपकी क्लास पूरी होती है। ठीक है, समझ में आई होगी अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ कोई नया स्टूडेंट है तो पहले पुरानी क्लास देख ले सब। ठीक है, अब तैयारी में लग जाओ, कांस्टेबल की तैयारी, यूपीएसआई की तैयारी, सब लोग लग जाओ। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। नई साल में कुछ नया शुरू करेंगे, हम सोच रहे हैं आपको रीजनिंग की कुछ क्लासें कराएं। देखो देखते हैं, देखो नए साल में सोचते हैं। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, फिर धन्यवाद।